जय हिंद। आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं मृदुल शर्मा आज आप लोगों के सामने बात करना चाहूंगा एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 के बारे में। तो आई होप आप लोगों ने सबसे पहले 11.1 जरूर से जरूर देखी होगी और उससे पहले इसके फॉर्मूले वाले वीडियो भी देखा होगा। नहीं देखा हो तो पहले उन वीडियोस को देखना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, बेटर एक्सपीरियंस आएगा। अब देखो आज हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज आपके 11.2। एक्सरसाइज आ गई आपकी 11.2। तो देखो एक्सरसाइज 11.2 को समझने के लिए आपको सबसे इसमें जो बेसिकली इसमें जो रखा गया है वो आपका रखा गया है स्फेरिकल पार्ट। तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं स्फेयर। स्फेयर, ठीक है, स्फेयर। अब स्फेयर के बारे में थोड़े से मैं आपको इसके फॉर्मूले जो है वो एक बार रिमेंबर करवा देता हूँ। तो देखो स्फेयर की अगर मैं बात करूँ तो जो टीएसए ऑफ स्फेयर जो होता है, टीएसए ऑफ स्फेयर जो होता है वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। इसमें वॉल्यूम है नहीं इस वाली एक्सरसाइज में, तो एक बार मैं बात नहीं कर रहा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो स्फेयर जो होता है वो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, और जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो होता है ऑफ नहीं स्फेयर नहीं हेमी स्फेयर, उसके बाद में टीएसए ऑफ हेमी स्फेयर वो होता है हमेशा 3 पाई आर स्क्वायर। कैसे कराया था ये भी मैंने आपको पता है और आपको पता होना चाहिए। नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं एक बार के लिए। जैसे मान लो एक गोल लड्डू है और वो लड्डू है ना पूरा का पूरा जो है वो पूरा है एक बार के लिए, तो ठीक है, तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब उस लड्डू को मैंने बीचों बीच चाकू से काट दिया। काटूंगा तो बाहर से जब उस लड्डू को देखूंगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और जो कि एक्चुअल में ऐसा हुआ करता था ऐसा। तो ये तो कट गया, ये तो काट दिया मैंने, चलो जी। अब ये जो पार्ट है ये जो है ये इसमें यहां पर स्टफ्ड होता है, अगर आपको पता हो तो अच्छे से। लड्डू जो होता है वो ठोस, और यहां तो होता ही होता है, ठीक है। तो बाहर का जो पूरे का था वो तो 4 पाई आर स्क्वायर था, तो ये जो दिखा वो तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब इस लड्डू को मैंने निकाला और ये देखा तो ऊपर सर्कुलर पार्ट था, सर्कुलर पार्ट था तो पाई आर स्क्वायर और ऐड हो गया, तो वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। देखो एक बार ये आ रहा है कैमरे में, ठीक है, सही है। अब देखो इसी पर ही बेस्ड हमारी आज की एक्सरसाइज है। देखो इसमें क्या है, ये बोल रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5। देखो जो फर्स्ट नंबर पे जो आपको दे रखा है इसके जो फर्स्ट है, एक बार तो आपको रेडियस दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार आपको रेडियस दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर, और एक बार जो आपको रेडियस दे रखी है वो दे रखी है आपको कितना 14 सेंटीमीटर। ये सेकंड नंबर हो गया और ये आपका थर्ड नंबर हो गया, ठीक है। इसके लिए अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का, है ना, वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की जगह कोई वैल्यू नहीं दी तो 22.7, रेडियस जो है वो है 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5। पॉइंट हटाया नीचे कितना लगा दिया 10 मल्टीप्लाई बाय 10। देखो 5 टू जो 10 और ये 21 बार कटेगा, 5 टू जो 10 और ये 21 बार कटेगा, 2 टू जो 4, ये 4 से विदा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 22 3 जा 66 होता है, और मल्टीप्लाई बाय 21 अपनी जगह एज इट इज। अब जरा देखो इधर 21 को जब आप 6 से करोगे तो 21 6 जा होता है आपका 126, 126 का 6 खेलने में 12, 21 6 जा 126, 126 और 2 12, 138। ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसमें। और जो कि बहुत ही ज्यादा इजी 1386, बहुत ही ज्यादा इजी गोइंग आंसर है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। रेडियस 5.6 और रेडियस 14 वाला आप खुद से कर सकते हैं, आराम से आपसे हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो ये भी आप एक बार इसके लिए लिख देना, मैं इसके लिए भी बता दूंगा क्या है क्या नहीं है। बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, आई डोंट थिंक कि एक 9th क्लास के स्टूडेंट को अगर इतने तरीके से बताया जा रहा है तो ये केवल वैल्यू पुट करने में भी प्रॉब्लम आ रही हो, फिर भी अगर आपको हो तो आप बता देना।
अब देखो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14, 21 और 3.5। 14 सेंटीमीटर में है, 21 और 3.5। तो सबसे पहले तो इसकी रेडियस निकाल लो, डायमीटर के अपॉन में 2, 14 के अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। एक बार इसका निकाल लेंगे 21 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। एक बार इसकी निकालेंगे तो 3.5 अपॉन में 2, तो ये इसको और कोशिश करोगे तो ये देखो 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, तो 7 अपॉन 4 ही रहने देना। इससे आपको फायदा ये होगा कि जब आप आई की जगह 22 अपॉन 7 रखेंगे उससे 7 कट जाएगा। यही फायदा आपको यहाँ भी होगा। देखो ये हो जाएगा, पॉइंट हटा के 0 लगा दोगे, 5 2 जा 10 और 5 7 21 बार कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। ये 21 भी पाई के 22.7 से कटेगा। हमेशा 7 का जो है वो मल्टीपल लाने की कोशिश करा करो जब कभी भी कहीं पाई के पास वाले न्यूमरेटर की बात की जा रही हो, तो है ना। इसमें भी यही है, इसका जो सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22.7 इंटू रेडियस की जगह वही 7 इंटू 7, ये कट गया। 22 4 जा 88 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 8 जा 56 का 6 कैरी में 5, 7 8 जा 56, 56 और 5 कितने हो गए 61, और ये क्या आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए इस चीज के लिए आप आराम से कैलकुलेशन करके इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा इसको, है ना। अगर आपको नेट वगैरह में प्रॉब्लम आती हो तो वैसे तो आज के टाइम पे 5G का जमाना है, फिर भी अगर आपको नेट वगैरह में प्रॉब्लम आती हो तो आप इसको, इन वीडियोस को डाउनलोड भी कर सकते हो। मैंने किसी भी तरीके की इसमें भी कोई भी प्राइवेसी नहीं लगाया कि नॉट डाउनलोड होने की या और कुछ। आप आराम से इनको डाउनलोड करके ऑफलाइन फीचर में आराम से आप इनको देख पाओगे सभी वीडियोस को। बाकी आप ये खुद से कर लोगे। 21 और 3.5 का ये कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, पाई इक्वल टू 3.14 दे रखा है। हेमिस्फीयर की आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का तो टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू आपको दे रखा है, हेमिस्फीयर का टीएसए जो होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो 3 इसकी जगह 3.14 और इसकी जगह 10 इंटू 10, पॉइंट हटा के ये 0 लगा दिया, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए। देखो 3 का ट्रिपल होता है 9 और 14 का ट्रिपल होता है 42, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा इजी गोइंग है, एक एक दो दो लाइनों के हैं इसके क्वेश्चन, इतनी ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आगे देखो, आगे आपको क्या कह रहा है, एक बलून है, बलून उसकी रेडियस पहले थी 7 सेंटीमीटर और बाद में हो गई 14 सेंटीमीटर। उसको पंप करने के बाद में दोनों कंडीशन में सरफेस एरिया का जो रेशो है वो हमें पता करना है। ये भी बहुत ज्यादा इजी गोइंग है। देखो क्या करना है इसमें, सबसे पहले एक बलून की रेडियस जो है वो सबसे पहले r1 थी। 3rd नंबर का है, कौन से नंबर का है क्वेश्चन, सरफेस एरिया 4th नंबर का है आपका क्वेश्चन। देखो सबसे पहले जो रेडियस थी वो थी 7 सेंटीमीटर और एक जगह आपको रेडियस दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में जो सरफेस एरिया S1 जो है वो हो जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर, 4 पाई अपनी जगह एज इट इज और 7 की जगह 7 का स्क्वायर एज इट इज ही रख दो इसको। उसके बाद में इसको अगर निकालोगे तो ये S2 इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 पाई r2 की जगह 14 का स्क्वायर। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रेशो निकालना था हमें, तो वो हो जाएगा S1 अपॉन S2 इक्वल टू 4 पाई 7 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई 14 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 7 इंटू 7 अपॉन 14 का 14 इंटू 14, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14, 1 अपॉन 4। तो ये S1 रेशो S2 इक्वल टू हो जाएगा 1:4। ये इस तरीके से आपका रेशो आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा इजी गोइंग है, विश्वास मानो। अगर ये भी अगर आपको 9th क्लास में नहीं आ रहा है ना, आप बहुत बड़े संकट में हो, ये मान के चलो। आप लोग जब भी कह रहा हूं कॉन्सेप्ट इसके समझो, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए, ये मैं कुछ गिने चुने चैप्टर्स पर ही वीडियो बनाना चाहूंगा। अब जैसे इसको मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि ये आपके 9th में भी
तो है ही, 10th में भी आएगा, 10th में भी आएगा ये चैप्टर। अब नहीं करोगे तो 10th में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि सरफेस करंट वॉल्यूम 10th में भी एज इट इज है, आपके एनसीईआरटी में है ना। अब देखो हम लोग नेक्स्ट आगे बात करते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन भी आपका हो गया इस तरीके से, बहुत ही ज्यादा इजी गोइंग क्वेश्चन है इसके। आगे देखो 5th नंबर का, हेमिस्फेरिकल बाउल दे रखा है जिसका इनर डायमीटर जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है, टिन प्लेटिंग इन इनसाइड 16 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनर डायमीटर ये आपका बाउल हो गया, इसका इनर डायमीटर आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसकी रेडियस निकाल लो, 10.5 अपॉन में 2, पॉइंट हटाया 0, 5 4 जा 20 और ये 21 बार, रेडियस इक्वल टू 21 अपॉन 4 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अच्छा इसकी रेट दे रखी है, टिन प्लेटिंग की रेट दे रखी है, रेट ऑफ टिन प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग है ना, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग दे रखा 16 रुपए, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, और ये इसको आगे लिख देता हूं यहां पर, तो अभी अपन जो करेंगे वो कट देते हैं। देखो इधर, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 16 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन 100, क्या आ गया, रुपीज। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर की तरफ करना है। अब एक चीज गौर करो, अगर जैसे मान लो ये मैंने शुरुआत में बताया था, मान लो ये जग है, इसका अगर मुझे टिन प्लेटिंग करना है तो टिन प्लेटिंग करने के लिए अंदर की तरफ कर पाऊंगा और ये बाहर की तरफ ही कर पाऊंगा। वैसे तो इसलिए इसने कहा है इनसाइड इट, तो अंदर भी अगर हम टिन प्लेटिंग करेंगे तो यहां तो करने से रहे, क्योंकि वो बाउल है, वो फिर वो और किस काम का, यहाँ कोई लेयर थोड़ी ना लग जाएगी, सिर्फ ओनली बाउल है ये, इसमें कोई ढक्कन कोई लिड नहीं लगा हुआ, तो इसमें इसलिए इसका इनर के लिए ये वाला पार्ट तो आएगा नहीं, इसलिए यहाँ पर कौन सा एरिया आएगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल देंगे हम इसका, CSA ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ बाउल इक्वल टू, वो होता है हमारा 2 पाई r स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, वैसे तो इसने पाई की वैल्यू आपको कुछ भी नहीं दी है, इसलिए हम यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं रखेंगे, यहाँ पर 22 अपॉन 7 ही रख देंगे, वही रेडियस 21 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 4, इस 2 ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 11 3 जा 33 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 4, ये क्या आ गया हमारा, अपॉन में 4 रहने दो, कोई इशू नहीं है, कोई अच्छी बात है, अगर आया है तो देख के खुशी होनी चाहिए, 16 से कटेगा भी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इधर ऐसा था, तो सो कॉस्ट ऑफ इतना 33 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 4 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लेटिंग, 4 टिन प्लेटिंग, ठीक है, इक्वल टू, तो देखो 16 अपॉन 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 33 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 4 से काटा, या 4 बार कट गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 33, देखो करो, देखो 4 3 जा 12 का 2 कैरी में 1, 4 3 जा 12 और 1 13, 1 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन में कितना आ गया 100, देखो 21 2 जा 42, 42 की 2 कैरी में 4, 21 दिख तो रहा है ना ये, एक बार कहीं, एक मिनट रुको, ठीक है अभी तो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, देखो इधर बता देता हूं, देखो इधर 21 2 जा 42 की 2 कैरी में 4, 21 3 जा 63 और 4 67 का 7 कैरी में 6, 21 बन जा 21 और 6 कितने हो गए 27, और 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो ये, और ये क्या हो जाएगा इसका, रुपीज आ जाएगा, 27.72 रुपीज, 27.72 रुपीज आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर, आ गया समझ में अच्छे से। अब आगे देखो, बहुत ही ज्यादा इजी गोइंग क्वेश्चन है इसके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा इसमें क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो आपको आराम से इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
बस आप इस चीज में बरकरार रहिए और जो है इसके कॉन्सेप्ट समझते जाइए। ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो जरूर से जरूर अपने यार दोस्तों को भी इसको शेयर कर देना। आगे देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया दे रखा है आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा? ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर देखो 154 अपॉन 4, पाई की जगह ये हो गया, ठीक है। अब काटो, देखो 22 7 या 154, रेडियस स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 7 इंटू 7 अपॉन 4। 7 इंटू 7 का तो 7 हो गया और 4 का कितना हो गया 2, 3.5 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ ओनली रेडियस है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो और भी इजी क्वेश्चन है, इसमें इतने इजी क्वेश्चन है ना, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। अब ये देखो, ये थोड़ा सा ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक है, ये तो जिसमें हाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो इधर देखो, डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली, देखो डायमीटर ऑफ द मून, ऑफ द मून, और एक है डायमीटर ऑफ द अर्थ, ऑफ अर्थ इक्वल टू डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का 1/4 है। अब अर्थ का नहीं पता तो अर्थ का मानना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी। तो डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, तो डी अपॉन 4 हो गया ये, ठीक है साहब। इसकी रेडियस निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन 2, ठीक है। तो रेडियस किसके अर्थ की है तो आर ई कह दो, और रेडियस ये मून के तो आर एम कह दो। तो डी अपॉन क्या हो जाएगा, 4 तो था ही है और इसका हाफ करना है, तो ये कितना हो जाएगा डी अपॉन 8, डी अपॉन 8, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरियाज, ऐसे कह रहा है। और पहले मून रखना है, तो देखो मून के लिए सरफेस एरिया है ना, तो सरफेस एरिया ऑफ मून वो कितना होता है 4 पाई आर एम स्क्वायर। तो देखो 4 पाई आर एम कितना है डी अपॉन 8 का होल स्क्वायर। एज इट इज रहने दो इसको। अर्थ का निकालने के लिए ये ई 4 पाई आर ई स्क्वायर, आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, इक्वल टू 4 पाई, अर्थ के लिए क्या हो जाएगा डी अपॉन 2, तो डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब देखो एस एम अपॉन एस ई इक्वल टू, तो देखो 4 पाई डी अपॉन 8 का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई गया, इसको देखो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 64 और घूम के ऊपर चल जाएगा, ये इसका भी स्क्वायर करना है, तो 4 अपॉन डी स्क्वायर, ये कट गया 4 से ये कट गया 1 अपॉन 16 बार। तो एस एम रेशो एस ई सरफेस एरिया ऑफ मून रेशो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इक्वल टू आ जाएगा 1:16। देखो ये फिर भी एक ठीक ठाक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें भी, इतना इजी है ये। करो देखो इसको। रात काफी हो गई है, चलो देखो इधर। चलो देखो, अब ये कह रहा है हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील। अच्छा, ये वही थिकनेस वाला क्वेश्चन आ गया, याद हो तो देखो इसमें क्या करना है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, और उसमें क्या करा है इसने, थोड़ी सी मोटाई ले ली इसने, इधर से थोड़ा ज्यादा चौड़ा हो गया ये, ठीक है। ये इस तरीके से बाउल हो गया और ये इसकी क्या है मोटाई हो गई।
इसमें क्या करना है हमें, देखो इधर, अब एक चीज देखो, ये जो मोटाई है ना, ये वाली, ये इतनी सी, ये देखो, जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये है ना, ये है आपकी 0.25 सेंटीमीटर, और इसकी जो खुद की जो रेडियस है ना, इतनी इतनी, बस ये इतनी इतनी, ये है हमारी 5 सेंटीमीटर। तो पूरी निकालने के लिए, पूरी आउटर निकालने के लिए क्या कर देंगे, 5 में ऐड कर देंगे 0.25, तो ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, क्या हो गई, रेडियस हो गई है। सही है, रेडियस किसकी, आउटर कवर की। अब ये कह रहा है हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.5 सेंटीमीटर थिकनेस, इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में बाउल है तो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर नहीं 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 2 पाई की वैल्यू वैसे तो इसने कुछ नहीं दी है, इसलिए हम 22.7 ही रखेंगे। और रेडियस कितना हो गया आपका, देखो इधर रेडियस कितना हो गया, 5.25 मल्टीप्लाई बाय 5.25। इसमें क्या करना, देखो पॉइंट हटाया 100 लगाया, ये भी पॉइंट हटाया तो 100 लगाया। अब देखो 25 4 जा 100 और 25 2 जा 50, 2 बचा 25 2, वैसे भी सबको पता है कि 25 का स्क्वायर होता है 625 होता है वो तो, 25 2 जा 50, 2 बचा 25 बन जा 25 भाई, 25 2 जा 50, 2 बचा तो फिर से 25 हो गया, तो 25 बन गया 25, है ना। ठीक है, ये भी 4 बार और ये 21 बार। देखो ये 2 से ये 2 बार गया, इस 2 से ये 11 बार गया, 7 से ये 3 बार गया। सही है, 11 इंटू 3 तो 11 3 जा 33 इंटू 21 अपॉन में क्या आ गया 4, 21 3 जा 63 की 3, 21 3 जा 63 की 3 कैरी में 6, 21 3 जा 63 और 6 69 अपॉन में क्या आ गया 4, काटो इसको, देखो 4 1 जा 4, 2 बचा 29, 4 7 जा 28, 1 बचा 13, 4 3 जा 12, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया तो 10 हो गया, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 173.25 आ जाना चाहिए। ठीक है, सही है, हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। क्लियर, डन, पक्का। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ये आपको पता पड़ गया होगा। ये और ओनली जो हमें रेडियस दे रखी थी अंदर वाली की, वो दे रखी थी 0.25 सेंटीमीटर, थिकनेस थी इसकी 0.25 सेंटीमीटर, तो पूरे का निकालने के लिए इसको ऐड कर दिया मैंने, है ना। ठीक है, अब है हमारा इसके बाद हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखो इसका क्या है, हमें कह रहा है कि इसमें एक क्या है कि एक सिलेंडर है और उसके अंदर इसने क्या करा है, एक स्फीयर रख दिया। अब जरा बताओ, स्फीयर अगर इसको ऊपर और नीचे वाले तल को अगर छुएगा तो किसी भी डायरेक्शन में रेडियस तो आर ही होती है, इधर भी आर इधर भी आर, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरे की जो हाइट जो होगी वो आर और आर किसके इक्वल हो गई, 2r के। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है वो कह रहा है कि साहब इसका स्फीयर का जो है वो टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है कितना, और आपको दिया हुआ क्या है, रेडियस के नाम पर तो आर दिया हुआ है, रेडियस जो है वो दे रखा है आर, और हाइट जो है, हाइट इसकी कोन की सिलेंडर की वो दे रखी 2r। ठीक है, h इक्वल टू 2r दिया हुआ है। ये कह रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सेकंड नंबर आपको कह रहा है कि है ना, जो सिलेंडर जो है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है इसका क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच की जगह भी 2r, ये भी हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अभी आपसे कह रहा है रेशो निकालो साहब, रेशो। तो रेशो निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका है, ये किसका निकाला है हमने, स्फीयर का, ऑफ स्फीयर अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या है ये, सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर।
ठीक है ना। तो ये निकालो, देखो 4πr² अपॉन में हो गया 4πr², कट गया एक दूसरे से 1/1। तो रेशो जो आ गया इसका क्या आ जाएगा आपका 1:1 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई अच्छे से मेरी बात। देखो इसको एक बार, बहुत खूब, बहुत सही चल रहा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करो, अपने यार दोस्तों को पहुंचाओ जिन्होंने भी आपका अगर किसी तरीके से एग्जाम टाइम नजदीक आ रहा है, क्योंकि और एक बात और ट्रू है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे वैसे वैसे आपका ध्यान भटकने के नए नए बहाने मिलते जाएंगे। आपको ये बात याद रखना, दिसंबर का मंथ शुरू हो चुका है, सर्दियां रहेगी, बहुत लेट उठने की आदत बनती चली जाएगी और बहुत जल्दी सोने की भी आदत बनती चली जाएगी। और इसी के साथ जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे वैसे वैसे आपका लाइफ के जो डिस्ट्रैक्शन है वो बढ़ते चले जाएंगे। थोड़े टाइम बाद आपकी सकरात आ जाएगी, पतंग उड़ाने में रह जाओगे, और हम हैं जयपुर वासी, आप पोस्ट बड़े वगैरह में लग जाओगे। तो ये बात याद रखना अच्छे से, जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है ना वैसे वैसे अपना दिमाग जितना हो सके उतना डिस्ट्रैक्शन को ना तरफ ना मोड़कर अपना अपना पढ़ाई में लगाओ। तब तक के लिए बरकरार रहो। धन्यवाद।